Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce emerging companies from emerging sectors and make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way. We get to know about the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And today, friends, we are going to present a company which is going to go public very soon. The company today we are going to present is Leotech Industries Limited. And we have the promoter, Mr. Hiten Bhai, बुआ. हितेन भाई बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए. जी सर, नमस्कार। तो हितेन भाई, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, हमको बताइए सर, आपके कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आपने कभी शुरुआत की, और सर डोमेस्टिक मार्केट में हमारी कंपनी की क्या पोजीशनिंग है, और थोड़ा सा सर बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कंपनी शुरू की या आपके फादर के टाइम पे ये कंपनी थी तो जो आपने कंटिन्यू की, सर इसके बारे में कुछ बताइए. जी, मेरा नाम हितेश मनसुख भाई बुआ है और मैं लियोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। और सबसे पहला सवाल आपका है कि आपने कंपनी शुरुआत कैसे की। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेरे फादर छोटे फैमिली से थे और मेरे फादर चाय की स्टॉल चलाते थे और मैं उनके साथ काम करता था। और उसके बाद 2011 में हमने लियोटेक इंडस्ट्रीज की प्रोप्राइटरी फर्म की शुरुआत की। सर हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कितने एसक्यूज हमारे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. जी, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है वो डोर हैंडल्स, एल्ड्रॉप टावर बोल्ट, हैंडल डोर हैंडल वगैरह, मोर्टाइज हैंडल्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जिनके हमारे पास 150 प्लस एसकेयूज है। और जो मटेरियल लगता है वो स्टेनलेस स्टील, ब्रास और एल्यूमिनियम में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है. अच्छा सर, हमारा जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादातर B2B है, तो सर थोड़ा बहुत हमको बताइए अपना मार्केटिंग नेटवर्क कैसा फैला हुआ है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास, सर फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसके बाद फाइनल कस्टमर, सर इसकी जानकारी दे दीजिए. जी, हमारा जो मॉडल है वो B2B है और डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलरों से हम काम करते हैं। कितने डीलर होंगे सर हमारे? हमारे अराउंड 30 डीलर्स है अभी। ठीक है. अच्छा सर, एक बात बताइए कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें रिपीट बिजनेस कितना मिलता है आपको, यानी जो पुराने कस्टमर्स है वो आपके साथ अगली बार रिपीट बिजनेस से कितना रेवेन्यू आपको मोटा मोटी जनरेट करके देते हैं? हमारा जो बिजनेस में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में कंटिन्यूसली रिपीटली ऑर्डर चालू ही रहता है, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा जो इंटीरियर हार्डवेयर प्रोडक्ट जो है वो जितने नए डेवलपिंग हो गए वहाँ पर रिपीटली लगते ही रहते हैं। ठीक है. मेरे को एक बात बताइए हितेश भाई कि हमारा प्रोडक्ट पैन इंडिया मिलता है या कोई 2-3 स्टेट्स में ही ज़्यादातर मिलता है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि करंटली जो ज्योग्राफी है, आप सिर्फ गुजरात में हो या मुंबई में हो या कोई दूसरे स्टेट में हो, या पैन इंडिया हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, सर इसके बारे में बताइए. जी, अभी हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो 9 स्टेट के अंदर अभी अवेलेबल है और हम ज़्यादा अभी 9 स्टेट में हमारा 30 डीलरों से हमारा काम होता है, तो अभी हम पैन इंडिया पूरा जा रहे हैं। ओके. और दूसरी बात मुझे बताइए सर कि ये जो डीलर है आपके, इनको नॉर्मली किस प्रकार का मार्जिन आप देते हैं, यानी कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है, मान के चलो 100 रुपए में, तो वो कितने प्राइस पे कस्टमर को बेचता है, तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन जो आप इनको ऑफर करते हो? मेन चीज क्या होती है, डीलरों से हमारा रेट जो होता है वो हमारे प्राइस लिस्ट अकॉर्डिंग होता है, तो उनको हमने जो किसी चीज का रेट दिया है वो नीचे रिटेल चेन के अंदर वो अपना मार्जिन खुद तय करता है, उसमें रिटेल में हमारा कोई मार्जिन तय नहीं होता है। मेन चीज ये हमारे प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको मटेरियल देते हैं, बाकी नीचे वो 15-20%, 25% पे काम करते ठीक है. हैं। तो उसका मतलब वो 15-20% मार्कअप पे काम करते हैं, बराबर? हाँ, वो इसलिए रिटेल चेन में काम करते हैं तो उनका मार्जिन ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए हितेश भाई, देखो हमारा ये जो मार्केट है, ये जो हम लोग बनाते हैं डोर हैंडल फिर लॉक, ये जो एक है, इसका कितना बड़ा मार्केट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फाइनली देखिए अभी तो मेरे ख्याल से हमने शुरुआत की है, अभी तो साइज छोटी है, लेकिन आने वाले 3-4 साल में कितना बड़ा मार्केट आपको लगता है हमारे प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, और किस प्रकार का ग्रोथ आने वाले 2-3 साल में आएगा हमारी कंपनी के लिए?
अगर अभी हम देखें तो अभी करंटली हमारा जो 9 स्टेट के अंदर हमारा जो प्रेजेंस है उसमें अभी हम बाकी देखने जाए तो 27 स्टेट अभी हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो आने हितेश वाले भाई, सालों में बहुत बड़ा मार्केट है इसका। नहीं ठीक है हितेश भाई, मैं समझ गया। मेरे को सर बताइए कि अभी हमारा करंट ईयर में ऑर्डर बुक कितना है, और सर हमारे धंधे में कॉम्पिटिटर्स तो जरूर रहेंगे। सर लिस्टेड स्पेस में, अनलिस्टेड स्पेस में हमारी कंपनी को कंपटीशन कौन कौन देता है? देखिए अभी अगर हम लिस्टेड में जाए तो अभी हमारी कैटेगरी के अंदर इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कंपटीशन में आ रही है। और अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो कैटेगरीज है उसमें कोई लिस्टेड कंपनी कॉम्पिटिटर है नहीं। बाकी रही बात छोटे मोटे कॉम्पिटिटर रहते हैं तो इनके पास हमारे से कम एसकेयूज वगैरह रहते हैं तो वहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं रहता है हमारा। ठीक है सर, ऑर्डर बुक कितना होगा ये बताइए। अभी हमारा ऑर्डर बुक जो है वो अभी 2 से 3 महीने का हमारा एडवांस ऑर्डर रहता है, 2 से 3 महीने का। ठीक है, समझिए। अच्छा सर, अभी आप बता रहे थे कि हमारे को हमको कोई लिस्टेड पेयर नहीं है, अनलिस्टेड में बहुत सारे छोटे मोटे लोग हैं। सर हमारा प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है कि हम कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस लेके आते हैं? सर दो तीन चीज़ें बताइए कि जो हम काम शायद दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। तो कैन यू शेयर टू थ्री क्वालिटेटिव पॉइंट्स फॉर अस? यस, अगर हम पहली चीज देखें तो पहले तो कॉम्पिटिटर में देखने जाए तो पहले कम से कम एसक्यूज जैसे 5 से 10, किसी को अगर कॉम्पिटिटर है तो उनके पास 5 से 10 एसक्यूज है। एक तो पहला पॉइंट हो गया और दूसरा ये हो गया कि हमारे पास उनके अगेंस्ट 150 प्लस एसक्यूज है। दूसरी हमारी फास्ट डिलीवरी है और कस्टमरों से 10 से 12 सालों का हमारा बिजनेस रिलेशन है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस में मायने रखती है। ठीक है, समझ गया सर। लेकिन एक बात बताइए, ज्यादातर ये जो आपके प्रोडक्ट्स है जो डिस्ट्रीब्यूटर से फाइनल कस्टमर को जाते हैं, ये डायरेक्टली रिटेल को जाते हैं या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जाते हैं या कोई दूसरे बड़े कॉर्पोरेट या बड़े होलसेल बायर्स को जाते हैं? एक्चुअली मुझे यही पूछना है कि सर प्राइसिंग किस प्रकार से आपको मिलता है? रिटेल में ज्यादा अच्छा मार्जिन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के रिटेल से अच्छा मिलता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रियल एस्टेट कंपनी के साथ टाई अप है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे मार्जिन अच्छा मिलता है? कहाँ पे, कौन सा सेगमेंट में मार्जिन अच्छा मिलता है? देखिए मार्जिन की बात करें तो एंड कस्टमर रिटेल चेन में मार्जिन ज़्यादा रहता है, बट हम मैन्युफैक्चरर है तो हमारे लिए रिटेल सप्लाई करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें B2B सप्लाई चेन बनाना पड़ता है जिससे डीलर डिस्ट्रीब्यूटरों से काम करते हैं। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो छोटे दुकानदारों से काम करते हैं और छोटे दुकानदारों से लास्ट में एंड कस्टमर तक उनसे काम करते हैं। तो उस तरह से देखने जाए तो हमारा प्रोडक्शन के हिसाब से हमें बेटर तो यही है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलरों से काम करना। ठीक है सर। नॉर्मली हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का साइकिल जरा बताइए। मोटा मोटी हम डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचते हैं तो कितने दिन में हमको पैसा वापस आता है कस्टमर से? यानी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नॉर्मली क्रेडिट पीरियड क्या होता है? जनरली हमारा एमएसएमई रूल के हिसाब से 45 डे के अंदर हमारा पेमेंट आ जाता है। ओके, तो 45 दिन में होता है। और नॉर्मली सर इन्वेंट्री कितना मेंटेन करते हो आप? इन्वेंट्री हम 1.5 से 2 महीने का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, जिसे 1.5 महीने का मटेरियल स्टॉक है और एक बाकी का प्रोडक्शन साइकिल में रहता है। ठीक है, समझ गया। सर अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। मेरे पास 25 के नंबर है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। सर नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं। 41 करोड़ का रेवेन्यू जो 28 करोड़ था। प्रॉफिट सर आपका 4.16 करोड़ हो गया जो पिछले साल 2.93 करोड़ था। तो सर पहले बताइए कि रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो इसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स रेंज बढ़े, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी और हमने जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनको 80 to 90% हमने यूटिलाइज किया। तो उस वजह से हमारा मार्जिन भी बढ़ा है और टर्नओवर भी बढ़ा है। ठीक है सर। दूसरी बात, मेरे को बताइए कि अभी आईपीओ कर रहे हैं तो आईपीओ का मेन पर्पस क्या है और किस तरह से ये पैसा यूज होगा और कितना पैसा बाजार से हम उठा रहे हैं? अभी हम जो आईपीओ ला रहे हैं उनका साइज है 36 करोड़ है और उसमें हम
8 करोड़ की मशीनरी लगा रहे हैं, 7 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लगा रहे हैं और हमारे अप्रोक्सीमेटली 5 CR का जो है लोन रिपेमेंट के लिए। अच्छा, लोन रिपेमेंट का अमाउंट है इसमें, ठीक है। यस सर मेरे को एक बात बताइए कि कंपनी के प्रमोटर आप हैं, तो सर आपका फंक्शनल एरिया क्या है? आप कंपनी में क्या क्या करते हो? आपकी टीम तो होगी बड़ी, बट फ्रैंकली आप एज अ प्रमोटर व्हाट इज योर मेन रोल? जी, मेरा मेन रोल है, मैं पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग में देखता था, तो अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ, ऑपरेशन देखता हूँ, क्वालिटी वगैरह देखता हूँ और फाइनल जो डील होती है डीलर और नए डीलरों से जुड़ना, तो उनके साथ फाइनल डील में और सभी फाइनल काम के अंदर मेरा मेन रोल रहता है। और सर आखिरी सवाल, अभी हमारे बिजनेस में आप इतने समय से ये चला रहे हो तो आपको बहुत इसका नॉलेज है। सर बताइए सबसे बड़ा हमारे धंधे में रिस्क क्या है? लाइक रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है या एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम होता है? मेन रिस्क क्या है वो बताइए। मेन रिस्क आप देखने जाए तो देखो, हम तो पहले तो हमारा स्टेनलेस स्टील, ब्रास और एल्यूमिनियम मटेरियल लगता है, तो अगर देखने जाए तो रेट का एक फ्लक्चुएशन हो रहता है, बट वो ये रहता है कि अगर रेट भी अगर ऊपर नीचे हो रहे तो हमें पास ऑन कर देते हैं हम, तो उतना रिस्क नहीं है। और सेकेंडली स्टेनलेस स्टील और ब्रास एल्यूमिनियम हम हर हमेशा के लिए मटेरियल लो कम रेट नहीं जाता है हमेशा। अभी आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो उनकी वैल्यू बढ़ी है। तो बेसिकली रॉ मटेरियल रिस्क मैनेजमेंट इज मेन रिस्क, बराबर? हाँ, बट रिस्क तो नहीं है उसमें, जैसे अगर रेट भी बढ़ते हैं तो पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और आई थिंक हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में कभी कोई खराबी नहीं होती है, या मतलब लाइफ लॉन्ग है। ब्रास एल्यूमिनियम सभी चीजें जो हम बनाते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती है। नहीं, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया हितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस। पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।